आज हम आपको बताएंगे कि रजिस्टर 2 में अपना या अपने पूर्वजों का नाम कैसे खोजें। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि रजिस्टर 2 आखिर में है क्या। आजकल यूट्यूब, गूगल पे बहुत सारे वीडियो देखने को मिल रहा है कि रजिस्टर 2 साइट पे अपलोड कर दिया गया है, आप उसमें अपना नाम देख सकते हैं। लेकिन रजिस्टर 2 आखिर में है क्या? बहुत से लोगों को पता होगा, लेकिन बहुत से लोगों को ये बात पता नहीं होगा कि रजिस्टर 2 क्या है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि रजिस्टर 2 एक ऐसा दस्तावेज़ है जिसमें ये सब लिखा होता है कि ज़मीन किसके नाम है, कितनी ज़मीन है, उसका खाता नंबर कितना है, खेसरा नंबर कितना है और लगान किन के नाम से जमा हो रहा है। ये सब सारी बातें उसमें लिखी होती है। रजिस्टर 2 ये साबित करता है कि भूमि पर किसका हक है। इसी के आधार पर सरकार उस ज़मीन का उस व्यक्ति से टैक्स लेती है। ठीक है। अब रजिस्टर 2 में किसका नाम होगा और किसका नाम नहीं होगा ये भी बता देता हूँ। रजिस्टर 2 में उन्हीं व्यक्ति का नाम होगा जिन व्यक्ति से सरकार पहले ऑफलाइन के माध्यम से टैक्स वसूलते थे। यानी जिनके नाम से ज़मीन होगा वो उस ज़मीन का पूर्ण रूप से मालिकाना हक रखते होंगे, तभी उनका नाम रजिस्टर 2 में होगा। जैसे मैं बता दूं कि अगर ए व्यक्ति ने बी व्यक्ति को ज़मीन बेचा और बी व्यक्ति ने ज़मीन तो लिखवा लिया अपने नाम से ए व्यक्ति से, लेकिन दाखिल खारिज अपने नाम से नहीं कराया, तो पूर्ण रूप से उस ज़मीन का मालिकाना हक बी व्यक्ति नहीं है। ठीक है, क्योंकि रसीद ए व्यक्ति के नाम से ही कटेगा, भले ही ए व्यक्ति ने बी व्यक्ति को ज़मीन लिख दिया हो। तो जब तक आप दाखिल खारिज नहीं कराएंगे तब तक आपका रजिस्टर 2 में नाम नहीं आएगा। ठीक है, तो रजिस्टर 2 में उन्हीं व्यक्ति का नाम आएगा जिन व्यक्ति के नाम से पहले रसीद कटता था। ठीक है, तो रजिस्टर 2 अपलोड ऑनलाइन क्यों हुआ है यह भी बता देता हूँ। इसलिए हुआ है कि बहुत सारे लोगों का कागज़ गुम हो गया है, या पूर्वज पहले रखते थे, या खो गया है, या चोरी हो गया, या फट गया है पुराना के कारण, जो भी हो सकता है कारण, उनके पास कोई दस्तावेज नहीं है। लेकिन उनको पता है कि ये ज़मीन मेरे दादा या पापा या चाचा या किसी के नाम से, मेरे पूर्वज के नाम से थी। ये ज़मीन इतना कटा है और ये ज़मीन इस गांव में है, इस पंचायत में है, इस ब्लॉक में आता है, और वो ज़मीन उनके हक में मतलब है। लेकिन उनके पास कोई कागज़ नहीं है। तो इसलिए रजिस्टर 2 सरकार के निर्देश अनुसार साइट पे अपलोड किया गया है, ताकि हर वो व्यक्ति जिनके पास कागज़ नहीं है लेकिन वो पहले टैक्स जमा करते थे, उनके नाम से वो ज़मीन है, इतना उनको पता है, वो व्यक्ति साइट पे जाकर वो अपने रजिस्टर 2 में नाम देख सकते हैं और उस रजिस्टर 2 को डाउनलोड या प्रिंट करके ये साबित कर सकते हैं कि ये ज़मीन मेरे दादा परदादा या मेरे पिता या मेरे नाम से है। लेकिन रजिस्टर 2 सिर्फ डाउनलोड कर देने से ये ज़मीन का पूरा मतलब कागज़ तो आपके पास होगा नहीं। उसके आधार से, रजिस्टर 2 के आधार से आप कहीं भी जहाँ पे कागज़ निकलता हो, या कोर्ट में या कचहरी जहाँ भी हो, आप वहाँ पे जाकर उस कागज़ को दिखाकर उसका कागज़ निकलवा सकते हैं, खतियान या दस्तावेज जो भी होता है। इसीलिए रजिस्टर 2 को ऑनलाइन अपलोड किया गया है। पहले क्या होता था कि रजिस्टर 2 के माध्यम से ऑफलाइन कर्मचारी साहब लगान काटते थे। ठीक है, अभी लगान क्या होता है? लगान ये होता है जिसमें ज़मीन का जो हम लोग टैक्स देते हैं सरकार को, उसी को लगान कहते हैं। ठीक है, तो अब ये सब ऑनलाइन कट रहा है। ठीक है, तो अब क्या है कि रजिस्टर 2 इसलिए अपलोड किया गया है कि आप उसके हिसाब से आप उसमें अपना नाम, खाता नंबर डालकर, या ब्लॉक कौन सा है, अंचल कौन सा है, ये सब मतलब पंचायत कौन सा है, ये सब डालकर आप वो खाता नंबर से देख सकते हैं कि आपके पूर्वज के नाम से वहाँ पे दिखाई दे रहा है कि नहीं। रजिस्टर 2 में नाम होगा तभी समझिए कि उस ज़मीन का मालिक आपके पूर्वज या आप हैं। रजिस्टर 2 में नहीं है, इसका मतलब कि आपके नाम से दाखिल खारिज नहीं हुआ है, तो उसके लिए दाखिल खारिज कराना ज़रूरी है। ठीक है, अब रजिस्टर 2 में अपना नाम कैसे देखें, इसके लिए मैं आपको कंप्यूटर की स्क्रीन पर ले चलता हूँ। इसके लिए लैपटॉप या कंप्यूटर के क्रोम को ओपन करेंगे, क्योंकि ये मोबाइल में प्रॉपर
काम नहीं कर रहा है। मैं ट्राई किया, मेरे में तो काम नहीं किया, हो सकता है कि आपके मोबाइल में काम कर जाए। ठीक है, फिर यहाँ पे गूगल में आएंगे और यहाँ पे सर्च पे लिखेंगे भू अभिलेख। देखिए यहाँ पे दूसरा नंबर पे ये वेबसाइट आ गया, इस पर क्लिक करके सर्च करेंगे। फिर यहाँ पे देखिए फर्स्ट वाला वेबसाइट है भू अभिलेख पोर्टल डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम, इस पर क्लिक करके सर्च करेंगे। फिर यहाँ पे देखिए एक दिखा रहा है डिपार्टमेंट लॉगिन, एक हो रहा है पब्लिक लॉगिन। ठीक है, तो डिपार्टमेंट लॉगिन पे डिपार्टमेंट वाले ही लॉगिन कर पाएंगे। ठीक है, हम लोगों को पब्लिक लॉगिन पे क्लिक करना है। फिर यहाँ पे देखिए इंटर रजिस्टर मोबाइल नंबर। अब यहाँ पे पहली बार अगर आप इस साइट पे आए हैं तो पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो नया रजिस्ट्रेशन के लिए न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके आप रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। मैं रजिस्ट्रेशन पहले से किया हुआ हूँ, इसलिए मैं रजिस्टर मोबाइल नंबर डाल लेता हूँ। फिर यहाँ पे टिक करेंगे, फिर लॉगिन पे क्लिक करेंगे। फिर ये जो रजिस्टर मोबाइल नंबर डाले हैं उस पर एक OTP जाएगा। OTP आ गया, मैं डाल लेता हूँ। फिर वेरीफाई पे क्लिक करेंगे। देखिए हम लॉगिन हो गए। ठीक है, ऐसे कीजिएगा आप भी लॉगिन हो जाइएगा। फिर यहाँ पे देखिए डॉक्यूमेंट टाइप पे क्लिक करना है। यहाँ पे जमाबंदी पंजी सेलेक्ट करना है, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे जमाबंदी पंजी इसको सेलेक्ट करना है। ठीक है, उसके बाद जिला सेलेक्ट करना है। जिस व्यक्ति का ये ज़मीन ढूंढ रहे हैं, जिस व्यक्ति का रजिस्टर 2 में नाम देखना है, उनका पता नहीं डालना है, उनका ज़मीन का ये पता डालना है। ठीक है, ज़मीन कहाँ है वहाँ का पता डालना है। ठीक है, ये ज़मीन का यहाँ पे पता पूछ रहा है। ठीक है, ज़मीन जिस ज़िला में है वो ज़िला सेलेक्ट करना है। फिर ज़मीन जिस अंचल में है यानी जिस ब्लॉक में आता है वो ब्लॉक सेलेक्ट करना है। मैं अपना सेलेक्ट करता हूँ, आप अपना सेलेक्ट कीजिएगा। ठीक है, फिर मौजा का नाम, मौजा का मतलब है कि पंचायत, वो ज़मीन कौन सा पंचायत में आता है। मैं अपना सेलेक्ट कर लेता हूँ, आप अपना कर लीजिएगा। यहाँ पे बहुत सारा है, देख के सेलेक्ट कीजिएगा सही सही। आप में दूसरा दिखाएगा, मेरे में दूसरा दिखाएगा, अलग अलग ब्लॉक का है। देखिए यहाँ पे शंकरपुर 268, इस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए थाना नंबर आ गया 268। फिर यहाँ पर सर्च पे क्लिक करेंगे। ठीक है, फिर नीचे से ऊपर स्क्रॉल करेंगे। फिर यहाँ पे देखिए फाइल नेम दिखा रहा है ये सब। ठीक है, यहाँ पे अंचल दिखा रहा है, अंचल ऑफिस, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट का नाम। ठीक है, मौजा का नाम, ये थाना नंबर है। यहाँ पे देखिए एक्शन दिखा रहा है, एक्शन में इतना 6 गो PDF है। ठीक है, एक फर्स्ट वाला पे क्लिक कीजिए। फिर यहाँ पे देखिए इसमें 136 पेज है। ठीक है, ऐसे ऐसे करके नीचे से ऊपर स्क्रॉल करके ये धीरे धीरे खुलता रहेगा, आप देखते रहिएगा। नेट के ऊपर है, जितना जल्दी नेट काम करेगा उतना जल्दी ये काम करेगा। ठीक है, ऐसे ऐसे करके आप अपने पूर्वज का या अपना या जिनका भी नाम देखना चाहते हैं, जो भी खाता नंबर है, इसमें मिलाते रहिएगा, देखते रहिएगा। ठीक है, इसमें देखिएगा कि नाम वाम है कि नहीं। ऐसे ऐसे करके अगर इसमें नहीं है तो फिर बैक आइएगा, फिर दूसरा खोलिएगा। ठीक है, फिर दूसरा में देखिएगा, ऐसे नहीं होगा तीसरा में देखिएगा, ऐसे नहीं होगा चौथा में देखिएगा, जितना होगा उसमें ढूंढ लीजिएगा। बहुत टाइम लगेगा, बहुत सारा PDF है। ठीक है, ऐसे करके देख लीजिएगा। ठीक है।